हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। वी नो दैट आवर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी. द आइंस्टाइन इक्वेशन दैट इज E is equal to mc square gives a relationship between energy and mass. We know that matter can be transformed to energy, but energy cannot be transformed to matter. So, in order to find out this interrelationship and the proper utilization of energy for the mankind, it become important to know the matter in detail. Now, what is matter? Matter is something which has mass and occupies space. In our surroundings, we can observe the things of different shapes, size, and textures. These things occupy space and have mass are known as matter. Salt, sugar, air, water, gases, sand particles, planet, galaxies, all are matters. मीन्स छोटे से छोटे एटम जिसका एक मास है और जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है से लेकर बड़े से बड़े प्लैनेट गैलेक्सी, इनको हम मैटर में कंसिडर करते हैं. एयर एक मैटर है, जी हाँ. हाउ टू प्रूव दिस? इफ़ यू टेक एन एम्प्टी balloon and as soon as the air is blown into the empty balloon, it inflates and starts occupying space, which confirms that air is a matter. Physical nature of matter. The nature of matter can be understood by studying its property and composition. The property of matter can be observed without changing its composition. These properties generally include color, smell, density, melting point and boiling point. अगर हम नेचर की बात करें तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं? एक्टिविटी 1.1 ऑफ NCERT विच सेज कि टेक salt or sugar and add it into water. When we prepare the solution of salt or sugar in water, what will we observe? We will observe that salt or sugar particle disappear. The reason being, these particles become tiny and become invisible to see. How small are the particles? This can also be understood by performing an activity, that is 1.2, given in NCERT books, which includes dilution of potassium permanganate solution. डाइल्यूशन में कुछ नहीं करना है. सपोज़ आपने एक सोल्यूशन लिया, आपने शुगर सोल्यूशन बनाया और उसमें शुगर बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसे कम करने के लिए आप क्या करेंगे? उसमें और सॉल्वेंट ऐड कर देंगे, तो उसका जो सोल्यूशन है वो कम मीठा हो जाएगा. तो काइंड ऑफ आपने उस सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया. तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक बीकर में 100 ml वाटर लिया गया है और उस बीकर में कैमनोफोर्स जो है वो ऐड किया गया है और उसका सोल्यूशन बनाया गया है. अब इस सोल्यूशन में से 10 ml लेकर उसको अनदर बीकर में लेकर उसे 100 ml तक वॉल्यूम मेकअप करके डाइल्यूट किया गया. मतलब आप समझ रहे हैं, पिछले वाले सोल्यूशन से नए वाले सोल्यूशन को 10 टाइम डाइल्यूट कर दिया गया है क्योंकि उसका अमाउंट उसमें 10 टाइम्स रिड्यूस हो गया. इन अ सिमिलर वे, अब ये जो नया सोल्यूशन बना है इसमें से 10 ml लेकर आप एक और नेक्स्ट स्पीकर में ऐड करते हैं और उसमें 100 ml तक वॉल्यूम मेकअप कर देंगे, तो वो सोल्यूशन अगेन 10 टाइम्स डाइल्यूट हो जाएगा. सो इस प्रोसेस को करने से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? ये जो सोल्यूशन ऑफ कैमनोफोर है रिमेन कलर्ड इवन एट वेरी हाई डाइल्यूशन, ऑल्दो इंटेंसिटी ऑफ दिस सोल्यूशन डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन. तो हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? हम कंक्लूजन ये बोल सकते हैं कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स. और जब हम इसे डाइल्यूट कर रहे हैं तो ये पार्टिकल्स एक से दूसरे तीसरे में डिवाइड होते होते जा रहे हैं. साथ ही साथ ये KMnO4 की प्रॉपर्टी को भी एग्जिबिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर सोल्यूशन में हमें कलर दिखाई दे रहा है. ऑन डाइल्यूटिंग इन द सेम मैनर अ स्टेज विल बी रीच्ड अल्टीमेटली व्हेन अ पार्टिकल कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. और यही वो स्टेज है जब पार्टिकल अपनी स्मॉलेस्ट फॉर्म में होगा, और इस स्मॉलेस्ट फॉर्म को हम कह रहे हैं मॉलिक्यूल. अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्म से वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है. सो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स. डिफरेंट मैटर्स हैव डिफरेंट फिजिकल स्टेट, कलर, शेप एंड स्मेल which can be felt through one or more of our sense organ. Matter varies in size. They can range from very small objects, example atom, to a large objects like galaxy. एक एटम का जो डायमीटर है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर के नियर अराउंड होता है, और गैलेक्सी का जो डायमीटर है वो नियर अबाउट 10⁻20 मीटर होता है. तो यू कैन सी द डिफरेंस, that is 10 times less to the meter. And how big is the size of a galaxy? Even more than that. Different matters have different masses, quite obvious. They have different mechanical strength and capacity to conduct heat.
एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली अगर आप दो कोई सैंपल लेते हो मैटर्स के, दो कोई चीज़ें लेते हो, डिफरेंट मैटर्स लेते हो, सपोज़ आपने कॉपर लिया, कॉपर वायर लिया, और दूसरा आपने वुड लिया या चॉक लिया, तो कुछ इसमें से ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते होंगे और कुछ नहीं कर सकते होंगे। सो डिफरेंट मैटर हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब तक तो हमने बात करी मैटर्स की कि कैसे डिफरेंट मैटर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ या डिफरेंट उनकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये सब प्रोसेसेस डिफरेंट होती है। सिमिलरली अब जब हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो वो भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करते हैं। डेफिनेटली हर मैटर का एक अपना पर्टिकुलर टाइप का पार्टिकल होगा। तो इन जनरल अगर हम बात करें पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, तो ये कहता है कि दे हैव स्पेस बिटवीन देम। अब याद करिए हमने एक एक्टिविटी करी 1.1 जिसमें हमने देखा जब हमने साल्ट या शुगर सोल्यूशन बनाया तो पार्टिकल डिसअपियर्स हो गए, जिसमें हमने कहा कि वो पार्टिकल्स जो है बहुत स्मॉल साइज़ में आ गए और इनविजिबल हो गए। मीन्स कि वो जो एक शुगर क्रिस्टल, बड़ा शुगर क्रिस्टल दिख रहा था, वो बहुत सारे नंबर ऑफ़ टाइनी पार्टिकल से बना था। और दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब हमने वो सॉल्यूशन बनाया तो जो वाटर का लेवल है वो चेंज नहीं हुआ था, जो ये बताता है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस था, ये जो हमने सॉल्ट या शुगर ऐड किया था, ये जो डिफरेंट मैटर था, इसके जो पार्टिकल्स थे उन स्पेसेस को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, जिसकी वजह से वाटर लेवल में कोई चेंजेस नहीं आया था। नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ये भी हम समझ सकते हैं थ्रू एन एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम देख सकते हैं कि जब हम KMnO4 सॉल्यूशन को KMnO4 को वाटर में ऐड करते हैं तो ये जो KMnO4 के पार्टिकल्स हैं ये स्लोली आपको मूव करते हुए दिख रहे होंगे डाउन से लेके अपवर्ड। थोड़े टाइम बाद अगर हम सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करेंगे तो पूरा सॉल्यूशन कलर्ड होगा, विच शोज़ दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव द टेंडेंसी टू मूव। इस एग्जांपल को हम और समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये भी हम समझ लेते हैं कि ये जो इंटरमिक्सिंग ऑफ मैटर्स हो रही है, ऑफ डिफरेंट मैटर्स हो रही है, इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन भी कहते हैं। और सेम एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन हम देख सकते हैं इंसेंस स्टिक का, जैसे बर्न करने पर हमें पूरे एयर में फ्रेगरेंस फील होती है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। Number 3 was the particles of matter has attractive forces between them, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं दो वे में कि अगर हम सेम मैटर की बात करें तो सेम मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे हैं उसे हम कह रहे हैं कोहेसिव फोर्सेस। ये कोहेसिव फोर्सेस जो है डिफरेंट मैटर के लिए डिफरेंट हो रहे हैं। डेफिनेटली अगर मैं सेम एग्जांपल रिपीट करूँ यहाँ पे आयरन का, आयरन का, या फिर दूसरा एग्जांपल मैं लूँ चॉक का, तो अगर मैं दोनों को बीट करूँगी तो मुझे चॉक को तोड़ना ईजी होगा। इट मीन्स कि चॉक के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो कोहेसिव फोर्सेस है वो वीक है एज़ कम्पेयर टू आयरन। तो मैं कह सकती हूँ कि डिफरेंट पार्टिकल हैव डिफरेंट कोहेसिव फोर्सेस। अगर मैं बात करूँ जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट मैटर के पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहेंगे एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ एडहेशन। इसका एग्जांपल मैं लिख सकती हूँ चॉक एंड ब्लैक बोर्ड। जब हम चॉक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो जो ब्लैक बोर्ड पर चॉक के पार्टिकल स्टिक हो जाते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ एडहेशन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ चॉक एंड द पार्टिकल ऑफ ब्लैक बोर्ड, जिसकी वजह से हम ब्लैक बोर्ड पर लिख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है दैट इज़ adhesive forces. I have some list of questions which is to try yourself and यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेती हूँ। तो इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी इन मैटर्स? तो यस, मैटर पोजेस मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें दी गई हैं जिसमें से आप समझ सकते हैं कि जो लव, स्मेल, हेट, थॉट और कोल्ड है ये एक फीलिंग या कंडीशंस को बताना चाह रहे हैं, तो इसे हम मैटर नहीं कह सकते। आपको एक चीज़ समझनी होगी, इंग्लिश में बहुत एक वर्ड चलता है इट मैटर्स एंड इट डजंट मैटर। दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू किसी चीज़ को हम अहमियत दे रहे हैं, लेकिन ये जो मैटर है जो हम बात कर रहे हैं दैट इज़ समथिंग विच हैज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस। Number 3 is what happens when a balloon is inflated with air and then bring with a pin. Name the property of the gaseous state exhibited by this observation. तो जब भी हम एयर को भरते हैं बलून में तो डेफिनेटली वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और अगर हम पिन से उसे बस्ट करेंगे, पिन उसमें प्रिक करेंगे तो वो बस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बलून के अंदर के एयर पार्टिकल है वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे बाहर के एयर पार्टिकल्स के साथ। तो इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं डिफ्यूजन। When salt or sugar is dissolved in water, there is no increase in volume. What characteristic of matter is illustrated by this observation? सिंपल सी बात है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, वाटर पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो स्पेसेस हैं, डेफिनेटली जो सॉल्यूट पार्टिकल या शुगर या साल्ट पार्टिकल्स हैं, they get fit in that spaces.
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।